मेरे पास जीरो टैलेंट है, 3 साल की ट्रेनिंग, और मैं अभी तक ट्रू स्टेज तक भी नहीं पहुंचा हूं। मेरी गॉर्जियस मास्टर मुझे अपने पास रखने पर अड़ी हुई है। मैं बस ऐसे ही काम चोरी करता रहूंगा। मास्टर ने फिर उसका इंट्रोड्यूस कराने के लिए कदम आगे बढ़ाया। ये फैंगजू है, अब से ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। ओह, वैसे तुम्हारी जूनियर सिस्टर पहले से ही जेन्युइन स्टेज पर है। जब तुम्हारे पास टाइम हो तो उससे जाकर पूछना कि वो कैसे ट्रेनिंग करती है। डिंग। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आपकी जूनियर सिस्टर इनक्रेडिबली पावरफुल है। सीनियर ब्रदर सिस्टम एक्टिव है। ईमानदारी से कहूं तो एक जूनियर सिस्टर मिलने पर मुझे इस तरह रोना नहीं चाहिए, लेकिन मास्टर को लगता है कि मैं खुशी से रो रहा हूं और वो खुद को दोष देती है। मैंने पहले तुम्हें नजरअंदाज किया, इसलिए मैं बाद में और सिस्टर्स को रिक्रूट करूंगी। फैंगजू फिर मुझसे कहती है, सीनियर ब्रदर, अब मैं आपके साथ हूं। वो कहती है, मैं अकेली नहीं रहूंगी। ईमानदारी से कहूं तो मैं सिर्फ इसलिए रोया क्योंकि मुझे एक चीट कोड मिल गया। क्या उनके पास कोई चीट कोड है? चलिए सेलिब्रेट करने के लिए एक दावत पकाते हैं। सिस्टम, तुम्हारी पावर्स क्या है? ये सिस्टम नाम मात्र के जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को उनके एक्चुअल कल्टिवेशन गेन्स के रैंडम मल्टीप्लायर से मुझे रिवॉर्ड देने के लिए बाइंड कर सकता है। जैसे जैसे वे स्ट्रांग होते जाएंगे, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा। फैंगजू कंडीशंस पूरी करती है और बाइंड हो जाती है। वो ओरिजिनली 9 इविल कॉन्टिनेंट की रूलर थी, एक एम्प्रेस जो मौत की कगार पर यहां रीइंकार्नेट हुई थी। वाह, इसका मतलब है कि वो कड़ी मेहनत करती है जबकि मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मास्टर, आपने सच में मेरी उम्मीदों को पलट दिया। मैं ऑफिशियली अब एक चीट कोड यूजर हूं। एक रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस और एक क्रेजी मास्टर, दोनों भूखे भूतों की तरह खा रहे हैं। मुझे लगता है कि पुरानी कहावत सच है, किसी को फतह करने के लिए आपको सबसे पहले उनके पेट को फतह करना होगा। मास्टर कहती है कि उस शानदार खाने के बाद उन्हें नींद आ रही है और वो सोने चली जाती है। हमसे आपस में मिलजुल कर रहने को कहती है। मैं अपनी जूनियर सिस्टर से कहता हूं कि मैं आमतौर पर यही तियानवान पीक पर रहता हूं। अगर तुम्हें कभी अपने कल्टिवेशन में मदद की जरूरत हो या कोई सवाल हो तो तुम मुझे तियानवान पीक पर ढूंढ सकती हो। वो बस ठंडी मुस्कान देती है और कहती है, चिंता मत करो सीनियर ब्रदर, मेरे पास आपके लिए कोई सवाल नहीं होगा। बाय। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने खाया और बर्तन धोए बिना ही भाग गई। कामचोरों की क्या जोड़ी है। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं 300 साल तक ट्रेनिंग न कर लूं और इस दुनिया को उथल पुथल न कर दूं। बस तुम इंतजार करो, तुम दोनों। इस बीच सिस्टम मुझे अलर्ट करता है। महीने में एक बार मैं खुद की तुलना किसी दूसरे कल्टिवेटर से कर सकता हूं। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अगर मैं हारता हूं तो मुझे उनकी सेवा करनी होगी। मेरा पहला अपोनेंट तियानवान पीक का सीनियर ब्रदर है। द्वंद्व युद्ध 1 महीने में शुरू होगा। वो बेकार सीनियर ब्रदर अभी भी ची रिफाइनिंग स्टेज में अटका हुआ है। हाँ, ये तो पूरा मजाक है। अगर आसमान मुझे रिवॉर्ड्स गिफ्ट करना चाहता है तो इस सब झंझट से क्यों गुजरना? फैंगजू ने अभी अभी जेन युआन के दूसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। चूंकि ये पहला फीडबैक है, आपको एक सुपर मल्टीप्लायर रिवॉर्ड मिलता है। बधाई हो, आपका टियर सीधे युआन शेन में रेज हो गया है। रुको, क्या मैंने अभी अभी 6 मेजर स्टेजेस छलांग मार दी? ये तो पागलपन है। हाँ, ये एक सपने जैसा लग रहा है। पूरे दुदू सेट की यंगर जनरेशन के बीच मैं एब्सोल्यूटली नंबर 1 हूं। जूनियर सिस्टर, तुमने कल रात बहुत कड़ी मेहनत की। तुमने पूरी रात कड़ी मेहनत की। तुम लंच में क्या खाना चाहती हो? तुम्हारा सीनियर ब्रदर सब्जियां खरीदने और खाना पकाने के लिए पहाड़ से नीचे जाएगा। वो कहती है कि कुछ भी चलेगा। मैं फिर निकलता हूं। थोड़ा आराम कर लो। उसे अभी भी अंदाजा नहीं है कि वो मेरी अल्टीमेट लेवलिंग टूल है। कोई बात नहीं, मैं भविष्य में उसे लाइफ टाइम दौलत दूंगा। रुको, क्या आसमान से एक विशाल मुर्गा गिरा? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण नश्वर शरीर वास्तव में मेरी तलवार की स्ट्राइक को रोक सकता है। कितना सरप्राइजिंग है। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? एक जवाब देता है, क्या तुम्हें 3 साल पहले तियानवान पी के बाहर घुटने टेकना याद है? वो आड़ू पकड़े हुए बच्चा जो शामिल होने की कोशिश करते समय डांटा गया था। मैं अब जेनुआन के नोवेल लेवल पर हूं। अपनी तलवार खींचो, मैं कहता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर कोई तलवार दिखती है? तियानवान पीक के इकलौते डिसाइपल के रूप में मेरे पास एक स्टोरेज रिंग भी नहीं है। मेरी मास्टर बहुत ही कंजूस है। ठीक है, ठीक है, मैं चांगबाई आज तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। वाह, उसकी फ्लेम एनर्जी सच में काफी भयंकर है। उसमें सच में कुछ स्किल है। बहुत कमजोर। तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। तुम यकीनन अमर नहीं हो। कोई भी नश्वर इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। मैं जवाब देता हूं, मैं वास्तव में अमर हूं। लेकिन तुमसे किसने कहा कि एक नश्वर शरीर स्ट्रांग नहीं हो सकता? एक स्पिरिट बॉडी को नहीं हरा सकता। मैं अब इस स्पिरिचुअल मुर्गे को ले जाऊंगा। बाय। बाद में मेरी सिस्टर सूप पीती है और सोचती है कि मैं पूरी तरह ठीक कैसे हूं, जबकि उसे इसे पचाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है।
वो मान लेती है कि मेरा नश्वर शरीर इस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पचाने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए ये बस बर्बाद हो जाती है। डिंग। फैंगजू का कल्टीवेशन बढ़कर जेन युआन लेवल 3 हो गया है। बधाई हो होस्ट, आप युआन शेनान लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच गए हैं, जैसा कि एक लेजेंडरी रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस से उम्मीद थी। एक साधारण मुर्गा खाने से भी उसका लेवल बढ़ सकता है। मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर, कृपया अपने सीनियर ब्रदर की ऊंची उम्मीदों को निराश मत करना। डिंग। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आपकी जूनियर सिस्टर को तंग किया जा रहा है। जो कोई भी मेरी सिस्टर से पंगा लेने की हिम्मत करेगा, वो मेरा अनादर कर रहा है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। क्या तुम नए डिसाइपल हो? तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है। तुम किस तरह के वॉरियर हो? वो तुरंत पलटकर जवाब देती है, किसने कहा कि वॉरियर को तलवार की जरूरत होती है? मैं अपने नंगे हाथों से लड़ सकती हूं। मैं बीच में आता हूं और चिल्लाता हूं, मेरी सिस्टर को तंग करने की हिम्मत किसने की? वो ताना मारता है, तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने सुना है कि तुम्हें अनजान बनने का नाटक करना पसंद है। मैं वांग चांग हूं। मैं आज यहां जूनियर ब्रदर चांग बाई का बदला लेने आया हूं। मैं जवाब देता हूं, तुम जेनुआन के नोवेल लेवल पर हो, फिर भी तुम मेरी सिस्टर को तंग कर रहे हो, जो अभी अभी इस स्टेज में एंटर हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? चूंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है, तो मेरे सीनियर ब्रदर को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे खुद लड़ूंगी। मैं उससे कहता हूं, चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, मुझे एक मामूली जेन युआन कल्टीवेटर की परवाह नहीं है। वांग चांग हकलाता है, रुको, तुम तो बस अमर हो। रुको, मैं तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं सांस छोड़ता हूं। तुम दोनों बस एक साथ मुझ पर हमला करो। तुम एक युआनचन कल्टीवेटर और एक इनक्रेडिबली पावरफुल सीनियर से एक साथ हमला करने के लिए कह रहे हो। अगर तुम लोग वार करने से बहुत डरते हो, तो मैं पहले स्ट्राइक करूंगा। उसने नोवे लेवल के जेन्युइन कल्टीवेटर को आसानी से हरा दिया। उसका लेवल सिर्फ ची रिफाइनिंग स्टेज नहीं है, वो कम से कम लिन हाई स्टेज पर है। वो इस पूरे समय अनजान बनने का नाटक कर रहा है, ये सोचने के लिए कि मैं एक महान एम्प्रेस ने सच में उसे गलत समझा। कितना इंटरेस्टिंग आदमी है वांग टांग। हमारा जिंग यून पीक इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। सही कहा, तुम दोनों बस इंतजार करो और देखो। कम से कम अपने पीटे हुए दोस्तों को तो अपने साथ ले जाओ। जूनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? वो जवाब देती है, मैं ठीक हूं। जूनियर सिस्टर, तुम्हारी उम्र में तुम वास्तव में अपने सीनियर ब्रदर के हैंडसम लुक्स को टारगेट कर रही हो और दिन दिहाड़े मुझ पर हाथ डाल रही हो। वो शर्मा जाती है, ये कहते हुए कि वो बस चेक कर रही थी कि मुझे चोट तो नहीं लगी है। समझ गया, ये वास्तव में एक नश्वर शरीर ही है। उसका कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा लिन हाई स्टेज का है। 1 महीने में होने वाला द्वंद्व युद्ध मेरे लिए एक आसान जीत होगी। वांग टांग ने न केवल एक ही वार में वांग चांग को हरा दिया, बल्कि यह भी दावा किया कि भले ही जिन्यून पीक के सीनियर ब्रदर पर्सनली आगे आ जाए, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुसीबत ढूंढने गए, पिट गए, और अब मुझसे बीच में आने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो। तुम बेकार कचरे का झुंड। ब्रदर, चाहे जो भी हो, हमारे जिन्यून पीक ने इस बार सच में अपनी नाक कटवाई है। अगर हम बदला नहीं लेते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिन्यून पीक के सीनियर ब्रदर के रूप में आपको खड़ा होना होगा। उसका कुछ स्टेटस है, इसलिए मुझे इसे संभालने दो। हम सब यहां एक ही परिवार है। इंडक्शन सेक्ट में नाक बचाना ठीक है, लेकिन इसे बहुत आगे मत ले जाओ। चिंता मत करो ब्रदर, इसे नीचे रख दो। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बस एक मोमेंट जूनियर सिस्टर, डिनर बस तैयार ही है। अपना समय लीजिए सीनियर ब्रदर। मुझे उतनी भूख नहीं है, मेरा पेट खराब चल रहा है। मैं समझ गया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बावजूद जो कुछ भी मेरे पास तब था, उसकी तुलना सीनियर ब्रदर के बनाए खाने से नहीं की जा सकती। क्या उसने इस खाने में कोई ड्रग मिलाया है? मैं पूरी तरह से फिदा हो चुकी हूं। उफ, आखिरकार यहां के घर के कामों में हाथ बंटाने के लिए कोई मिला। मेरी छोटी जूनियर सिस्टर का ख्याल रखना यकीनन इसके लायक था। मेरा हाथ फिसल गया। जूनियर सिस्टर, मुझे करने दो। मुझे कभी नहीं पता था कि बर्तन धोना इतना परेशान करने वाला हो सकता है। उसका लगातार फायदा उठाते रहना मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे उसे वापस पे करने का कोई रास्ता खोजना होगा। चूंकि मेरा कल्टीवेशन बहुत कम है, तो क्या मुझे उसे ठीक से रिवॉर्ड देने के लिए मेरे और स्ट्रांग होने तक इंतजार करना होगा? मैं जिन्यून पीक की लूशी यून हूं। यहां तियानवान पीक के सीनियर ब्रदर को अपने मूव्स दिखाने के लिए चैलेंज करने आई हूं। मैं जिन्यून पीक की लूशी यून तियानवान पीक के सीनियर ब्रदर के मूव्स को चैलेंज करती हूं। यह आभा मंडल उसका ट्रेजर कॉन्स्टिट्यूशन का असर दिखा रहा है। क्या यह बिल्कुल सही मौका नहीं है? तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो? मेरे सीनियर ब्रदर को चैलेंज करने के लिए तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। क्या एक प्रोटेक्टिव जूनियर सिस्टर का होना ऐसा महसूस होता है? वो सच में एक स्वीट हार्ट है। एक मामूली ट्रू युआन कल्टीवेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो,
जब मैं कहता हूं कि मेरी जूनियर सिस्टर तुम्हें 5 महीने के अंदर हरा देगी। दिन में सपने देखना। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? हम क्या शर्त लगा रहे हैं? मैंने सुना है जिन्यून पीक के पास लेजेंडरी हथियारों से भरा एक स्वॉर्ड पवेलियन है। अगर मेरी जूनियर सिस्टर जीतती है तो उसे अंदर जाने और एक तलवार चुनने का मौका मिलेगा। तुम क्या कहते हो? डिंग। फैंगजू से फेवरेबिलिटी 2 बढ़ गई। इस रेट से उसकी फेवरेबिलिटी शायद जल्द ही मैक्स आउट हो जाएगी। स्वॉर्ड पवेलियन जिन्यून पीक का एक पवित्र स्थान है। मैं बस लोगों को तलवारें ले जाने के लिए अंदर नहीं जाने दे सकता। ओह, तो फिर भूल जाओ। अगर हमें इससे कुछ नहीं मिलता तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो परेशान न हो, मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करता हूं। मैं जिन्यून पीक का सीनियर ब्रदर हूं। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर सच में यह शर्त जीत जाती है तो मैं उसे अंदर जाने और एक तलवार चुनने देने का फैसला करूंगा। ये एक डील है। हालांकि मैं तुम्हें केवल आधा महीना दूंगा। अगर तुम्हारी जूनियर सिस्टर आधे महीने में शी यून को नहीं हरा पाती है तो तुम्हें जिन्यून पीक पर आना होगा और हमसे माफी मांगनी होगी। गलती उन लोगों की थी। मेरे सीनियर ब्रदर को माफी क्यों मांगनी पड़े? ये ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। चूंकि तुम दुक्सिन एरिना में आधे महीने में मान जाते हो। सीनियर ब्रदर, आप ऐसी अनुचित मांग के लिए क्यों मांग गए? जूनियर सिस्टर, दुक्सिन सेक्ट में सभी रिसोर्सेज के लिए ताकत और टैलेंट के साथ लड़ना होगा। तियानुआन पीक को नजरअंदाज किया जाता है। अगर तुम अपने कल्टीवेशन को तेज करना चाहती हो और रिसोर्सेज को सिक्योर करना चाहती हो तो यही इकलौता रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कड़ी ट्रेनिंग करोगी और अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं करोगी। डिंग डिंग। फैंगजू की फेवरेबिलिटी 5 बढ़ गई। वो अब क्या ज्यादा सोच रही है? मैं बस उसे कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट करना चाहता था। जहां तक माफी मांगने की बात है, उन्हें पहले इसे संभालने में सक्षम होना होगा। चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगी। बढ़िया, मुझे तुम पर भरोसा है। इन महान रिसोर्सेज के साथ मेरी जूनियर सिस्टर का कल्टीवेशन निश्चित रूप से आसमान छुएगा। डिंग। फैंगजू की फेवरेबिलिटी 10 बढ़ गई। सीनियर ब्रदर, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो। मैं और किसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा? तुम चिंता मत करो सीनियर ब्रदर। एक बार जब मैं भविष्य में स्ट्रांग बन जाऊंगी तो मैं कभी किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। ऑल राइट, मैं तुम्हारे स्ट्रांग होने का इंतजार करूंगा मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर। मैं जिन्यून पीक पर तुम्हारे घुटने टेकने और माफी मांगने का इंतजार करूंगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। खैर, तुम शायद अपनी बाकी की जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। ऊपर आओ लड़की, मैं जेंटल बनने की कोशिश करूंगा। नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। आओ, मुझे देखने दो कि तुमने इन पिछले 2 हफ्तों में क्या प्रोग्रेस की है। क्या ट्रू युआन की नोवी स्टेज 2 हफ्ते पहले वो केवल दूसरी या तीसरी स्टेज पर थी, अब वो अचानक नोवी स्टेज पर है। ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़की वास्तव में असाधारण है। मैं मानता हूं कि केवल आधे महीने में तुम्हारी प्रोग्रेस सच में चौंकाने वाली है, लेकिन तुमने अभी भी स्पिरिचुअल सी रेल में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। इस लड़ाई की विनर अभी भी मैं ही रहूंगी। लड़की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट करो और मुझे दिखाओ। तुम मेरा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हो? मैं तुम्हें खुशी खुशी दिखाऊंगी। 10,000 बॉडीज का रेजोनेंस एक सेक्रेट बॉडी का प्रतीक है। वो फीनिक्स विजन लेजेंडरी फीनिक्स सेक्रेट बॉडी है। हमारे सेक्ट में एक सेक्रेट बॉडी प्रकट हुई है, लेकिन वो कौन है? ये बिल्कुल खौफनाक है। मेरी अपोनेंट वास्तव में एक लेजेंडरी सेक्रेट बॉडी है। सीनियर ब्रदर, मैं जीत गई। तुमने बहुत बढ़िया किया। कितना हावी और डोमिनेंट आभा मंडल। वास्तव में ये सच में फीनिक्स सेक्रेट बॉडी है। ये आभा मंडल ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर फायर एट्रीब्यूट कॉन्स्टिट्यूशंस छू भी नहीं सकते। लेजेंड कहती है कि एक फीनिक्स राख से उठ सकता है, उसका भविष्य असीम है, लेकिन वो बहुत अनजान लगती है। वो किस ब्रांच से है? एल्डर्स को जवाब देने के लिए वो मेरी जूनियर सिस्टर है। वो तियानुआन पी की डिसाइपल है। तियानुआन पी की एक डिसाइपल। वो पूरी तरह से बर्बादी है, पूरी तरह से बर्बादी। लियू चिंग यान इनक्रेडिबली पावरफुल है, लेकिन वे वास्तव में कभी किसी को नहीं सिखाती है। उनके हाथों में इतना बड़ा टैलेंट छोड़ना केवल उसे बर्बाद करेगा। देरसबेर उसे बर्बाद कर देगा। वो निश्चित रूप से मेरे स्काई फायर पीक की है। चूंकि उसके पास फायर एट्रीब्यूट फीनिक्स सेक्रेट बॉडी है, केवल हम ही उसे ट्रेन करने के लायक है। तुम गलत हो। उसे मेरे वियन पीक में शामिल होना चाहिए। नहीं, उसे मेरे श्वांतियान पीक में शामिल होना चाहिए। वो स्काई फायर पीक की है, नहीं श्वांतियान पीक। तुम एल्डर्स इस पर क्यों लड़ना चाहते हो? एल्डर्स, मेरी जूनियर सिस्टर पहले से ही तियानुआन पीक की मेंबर है। अगर आप उसे डिसाइपल के रूप में लेने की कोशिश करते हैं तो मुझे डर है कि मेरी मास्टर एग्री नहीं होंगी। हम यहां इस पर बात कर रहे हैं। एक मामूली डिसाइपल को बीच में बोलने का क्या हक है? इस बच्चे का कल्टीवेशन क्या है? वो मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को पूरी तरह से नजरअंदाज कैसे कर सकता है? क्या वो बस एक नश्वर नहीं है? तुम्हें से कौन मेरी डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहा है? तुम बूढ़े बेवकूफ अभी भी क्यों छिपे हुए हो?
बाहर आओ और बोलो। दुजांग गेट के लिए एक सेक्रेट बॉडी पैदा करना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। तो चलो झगड़ना बंद करते हैं। वो जिस भी पीक में शामिल होना चाहती है वो पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। मेरा स्काई फायर पीक विभिन्न फायर एट्रीब्यूट तकनीकों को कल्टीवेट करने में माहिर है और मेरे पास खुद एक फायर एट्रीब्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं इस फिजिक्स पर अपनी सभी आजीवन सीख और अंतर्दृष्टि तुम्हें सौंप सकता हूं, जो तुम्हें शुरुआत में कई गलत मोड़ों से बचाएगा। मेरी तरफ मत देखो, मेरा तियानुआन पीक कंगाल है। अगर तुम किसी दूसरे पीक में शामिल होना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर लियू इतनी ईमानदार होंगी। ये एक मिरेकल है कि तियानुआन पीक अभी तक ढहा नहीं है। ये सच में एक मिरेकल है। चाहे तुम जो भी चॉइस चुनो, तानुआन पीक के बड़े दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं समझती हूं, मैं तानुआन पीक पर ही रहने का चॉइस चुनती हूं। क्या? लड़की, भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। ये एक बड़ा फैसला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। जवाब देने से पहले इस पर सोच लो। तियानुआन पीक के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। वे तुम्हें कैसे संभाल सकते हैं? ये सच है, तियानुआन पीक में रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन यहां मेरा समय वंडरफुल रहा है। सीनियर ब्रदर मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। चाहे जो भी हो, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम शायद अपने सीनियर ब्रदर को छोड़कर जाने का बर्दाश्त नहीं कर सकती, सही ना? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर को भी अपने स्काई फायर पीक में ला सकता हूं ताकि तुम एक दूसरे का साथ बनाए रख सको। मेरी एक डिसाइपल को चुराना ही काफी बुरा था, अब तुम दोनों को छीनना चाहते हो। तुम लाल बालों वाले बूढ़े बेवकूफ, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी? हैं, मैं ये सेक्रेट बॉडी के भले के लिए कर रहा हूं, उसके भले के लिए। मेरा चूहा, हम उसे चुनने देने के लिए सहमत हुए थे और वो मेरे तियानुआन पीक पर रहना चाहती है। फिर भी तुम उसे परेशान करते रहते हो। क्या तुम मुझे सीधा साधा समझते हो? शांत हो जाओ जूनियर सिस्टर। चूंकि सेक्रेट बॉडी तियानुआन पीक पर रहना चाहती है, हम नेचुरली उसकी चॉइस की इज्जत करेंगे। अब से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए हमें तुम्हें तकलीफ देनी होगी। अब आईना बात। हाँ, एक्सीलेंट। हमारा तियानुआन पीक आखिरकार इस बार सिर उठाकर खड़ा हुआ है। ग्रेट, ज्यूड। जाओ कल्टीवेट करने के लिए कोई जगह ढूंढो। वांगटांग, मेरे साथ मेरी गुफा में आओ। मास्टर की गुफा में। यह वास्तव में मेरा पहला मौका है। मुझे लगता है कि मास्टर की गुफा कैसी होगी। वाह, मास्टर की गुफा मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सिंपल है। यह खुशबू इतनी हल्की और एलिगेंट है, इसकी महक वंडरफुल है। फिर भी यह किसी तरह मेरे दिल की धड़कन को घबराहट से बढ़ा देती है। अंदर आने के बाद तुम बस वहां क्यों खड़े हो, इतने अकड़े हुए? बस वहां बेसुध होकर मत खड़े रहो। बैठने के लिए कोई जगह ढूंढो। मास्टर मजाक कर रही होंगी। आपका डिसाइपल खड़े होकर ठीक है। ओह, चलो भी, खड़े रहना बहुत थका देने वाला है। क्या तुमने मुझे काफी लंबे समय तक पकड़े रखा है? आपका डिसाइपल हद से बाहर था। अभी भी इसके लिए अपनी मास्टर को दोष दे रहे हो। तुम वही थे जिसने मुझे पहले पकड़ा था। ये मेरी गलती कैसे है? अभी उसके रिएक्शन को देखकर लगता है कि वो प्रिमोडियल स्पिरिट एक्सपर्ट की तरह बिल्कुल भी एक नहीं करती है। पहले की वो अचानक गर्माहट दयालुता से नहीं थी, वो एक जानबूझकर किया गया टेस्ट था। मास्टर की आंखें तेज है, मैं उनसे कुछ नहीं छिपा सकता। बोलो, तुम एग्जैक्टली प्रिमोडियल स्पिरिट रेल्म तक कैसे पहुंचे? ये सब आपकी गाइडेंस पर बेस था मास्टर। आपके डिसाइपल ने बस रास्ते में इसे समझ लिया। मैंने तुम्हें ऐसा कब सिखाया था? यहां आओ। मास्टर का टच बहुत सुखद है। अभी भी एक नश्वर शरीर? इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक नश्वर शरीर प्रिमोडियल स्पिरिट रेल्म तक कल्टीवेट कैसे कर सकता है? अजीब है, सच में अजीब है। नहीं, यह निश्चित रूप से कोई साधारण नश्वर शरीर नहीं है। यह कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। नश्वर शरीर बस एक चतुर भेष है। फैसिनेटिंग, सच में फैसिनेटिंग। नहीं, मुझे तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान से एग्जामिनेशन करना होगा। कपड़े उतारो मास्टर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बालिग मर्द किस बात के लिए हिचकिचा रहा है? उन्होंने पूरे एक दिन के लिए मेरा एग्जामिनेशन किया। पूरा एक दिन। एक स्टनिंग औरत मुझे हर जगह छू रही थी। फिर भी मैं केवल देख सकता था और बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह का टॉर्चर सबसे बुरा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गेम्स खेल रहे हैं, है ना? बस तब तक इंतजार करो जब तक मेरा कल्टीवेशन न बढ़ जाए। मैं तुम्हें बिस्तर पर थप्पड़ मारूंगा। एक चमत्कारी कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सच में इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि क्या और अजीब बदलाव होंगे। लिटिल टांग, तुम्हारी मास्टर अचानक तुम्हारे भविष्य का इंतजार कर रही है। सीनियर ब्रदर, आपने मास्टर की गुफा में क्या किया? आप में से उनकी खुशबू जैसी महक क्यों आ रही है? जूनियर सिस्टर, देखो, क्या तुमने अभी तक खाया है? चाहते हो कि मैं रात का कोई स्नैक बना दूं? मुझे भूख नहीं है। मास्टर ने आपको इस बार अपनी गुफा में क्यों बुलाया था? कुछ नहीं था।
वो बस मेरे कल्टीवेशन पर कुछ गाइडेंस दे रही थी। बड़े टूर्नामेंट में केवल 10 दिन ही बचे हैं। मुझे सीनियर ब्रदर से आगे निकलना होगा। यिनयांग हेवनली दांव पिल मेरी होनी चाहिए। बैटल किंग रेल्म के एक कदम और करीब। क्या उसे सच में इतना बेदर्द होना पड़ेगा? जूनियर सिस्टर, छिनवान पीक पर जाना और मशहूर स्वॉर्ड पवेलियन से एक तलवार लेना मत भूलना। ऑल राइट, मशहूर स्वॉर्ड पवेलियन खुला है। लेडी फंगुआ, कृपया आगे आएं। फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट, ये एक सुप्रीम लॉ सिस्टम नोटिफिकेशन है। फंगुआ ने फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट को समझ लिया है। फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट के ग्रैंड कंप्लीशन स्टेज में महारत हासिल करने पर होस्ट को बधाई। अभी वो क्या था? मास्टर, किस तलवार ने लेडी फोंग को इस तरह रिएक्ट करने पर मजबूर किया? वो सालों पहले की बात है। मेरी स्काउटिंग ने इसे उजागर किया। वे कहते हैं कि इसे चलाने वाले के पास एक दहकता हुआ शाही शरीर है और ब्लेड उस सुप्रीम मास्टर की विरासत को रखता है। बहुत बुरा हुआ कि मेरा इस पर दावा करना कभी तय नहीं था। उन्होंने इसे मिंगजियान पवेलियन में रखा, ये उम्मीद करते हुए कि जिंगयुन पीक एक असाधारण प्रतिभा पैदा करेगा। किसे पता था कि वे तियानुआन पीक से आएंगे? एक सुप्रीम हथियार। सीनियर ब्रदर, मुझे तलवार मिल गई, तो चलो चलते हैं। मास्टर, क्या हम सच में उन्हें एक सुप्रीम हथियार के साथ जाने दे रहे हैं? ये हो गया। बस याद रखना कि अब से तियानुआन पीक अब पुराना तियानुआन पीक नहीं रहा। उन्हें कम नहीं आका जाना चाहिए। सीनियर ब्रदर, मुझे इस तलवार की आदत डालनी होगी। मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूं। जाओ, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। जी सीनियर ब्रदर, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। फिर भी जल्द ही मुझे उन्हें एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना होगा। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये यिनयांग हेवनली दाओ द्वंद्व युद्ध किस रूप में होगा। कंपटीशन शुरू होने पर ही हमें पता चलेगा। मैं यही फीनिक्स वॉर तकनीक की पावर का टेस्ट करूंगी। एक ही वार में एक पूरा पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो गया। ये पावर तो पागलपन है, जैसा कि एक सुप्रीम तकनीक से उम्मीद थी। ऐसी खौफनाक तलवार की मंशा। मेरे पास सुप्रीम बोन है, फिर भी मुझे इसकी कच्ची पावर महसूस होती है। क्या किसी सुप्रीम एक्सपर्ट ने यहां कोई चाल चली? ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ये बात फैलानी होगी। क्या लियू चिंग यान यहां है? जी, मास्टर अपनी गुफा में आराम कर रही है। अंकल तियान हुआओ, अगर आपको उनकी जरूरत है तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए नहीं आया था। तो आप यहां किस लिए आए हैं? अंकल, मैं फैंगजू के लिए आया था। चिंता मत करो, मैं बस उसे कुछ चीजें पहुंचाने आया हूं। ये फायर स्पिरिट फ्रूट्स है, इनसे उसे फायदा होगा। ये गिफ्ट बहुत कीमती है। वे मेरे जड़ी बूटियों के बगीचे में खरपतवार की तरह उगते हैं। मुझे पता है कि वो केवल तुम्हारी वजह से रुकी है, जो उसका सीनियर ब्रदर है। मैं उसकी चॉइस की इज्जत करता हूं, लेकिन फीनिक्स सेक्रेट बॉडी वाइटल है। उसके लिए ये ले लो, फिर मैं उसकी तरफ से अंकल का शुक्रिया अदा करूंगा। तुम्हारा वेलकम है। बस ये पक्का करो कि तुम उसके कल्टीवेशन की देखरेख करो। समझ गया। तान हुआओ पी के मास्टर ठंडे लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक महान इंसान है और इनक्रेडिबली जेनरस है। इन फलों में से सिर्फ एक फल सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स खरीद सकता है, जो प्रीमियम वाइन के लिए काफी से ज्यादा है। मास्टर, ये जूनियर सिस्टर के लिए है, आप इन्हें नहीं ले सकते। लिटिल टांग, पार्टी खराब करने वाले मत बनो। यहां बहुत सारे हैं, हम बस चुपके से कुछ ले सकते हैं। जुजू को कभी पता नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम वाइन के लिए उनका सौदा करते हैं और 50/50 करते हैं। बिल्कुल नहीं मास्टर, एक मामूली फायर स्पिरिट फ्रूट आपका ध्यान कैसे खींच सकता है? आपको वाइन चाहिए? इस सामान को भूल जाइए। भविष्य में मैं आपके लिए एक लेजेंडरी सदी पुरानी वाइन की बोतल ढूंढूंगा। ये कैसा रहेगा? तुमने कहा था। जो भी हो, मैं वापस सोने जा रही हूं। जूनियर सिस्टर, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अंकल तान हुआओ तुम्हारी नींव को स्थिर करने और तुम्हारी वाइटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये लाए थे। थैंक यू सीनियर ब्रदर। एक बार जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगी। उस क्रेजी औरत से बहुत दूर। डिंग फैंगजू लिनहाई रेल्म तक पहुंच गई है। रैंडम रिवॉर्ड दिया गया, प्योर यांग सेक्रेट बॉडी। तो ये सेक्रेट बॉडी है। लिटिल टांग, मेरी गुफा में आओ। पिछली बार जब वो वापस आया था तो वो उस औरत की खुशबू से ढका हुआ था। वो इस बार उससे क्या चाहती है? मास्टर, मैं यहां हूं। अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अपना बाहरी चोगा खोलो। मास्टर, ये सही नहीं है ना? मुझे खुद तुम्हारे कपड़े उतारने पर मजबूर मत करो। तुम बस एक नश्वर शरीर थे, फिर भी अब तुम सीधे प्योर यांग सेक्रेट बॉडी बन गए हो। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन सच में मिरेकुलस है। मिरेकुलस? ये लिटरली एक सिस्टम रिवॉर्ड है। लिटिल टांग, अब से दुनिया की यात्रा करते समय सावधान रहना। ऐसा क्यों है? क्या तुम इसका दूसरा नाम जानते हो? क्या नाम? द कॉल्ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हारा मतलब उस कॉल्ड्रॉन से तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, सही ना? बिल्कुल वही। फीमेल कल्टिवेटर्स के लिए तुम एक इनक्रेडिबली दुर्लभ कॉल्ड्रॉन हो। बार बार ड्यूअल कल्टिवेशन के जरिए
संत या सम्राट बनने का बहुत बड़ा चांस होता है। वे कहते हैं, अच्छी चीजों को परिवार में ही रखो, किसी और को फायदा पहुंचाने देने के बजाय इसे मास्टर को क्यों न दे दिया जाए। मास्टर लिटिल टांग, तुम मुझसे इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुम्हारी मास्टर सच में इतनी बुरी है? मुझ में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है ना? मैं केवल आपकी इज्जत करता हूं मास्टर। मेरी कोई अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं होगी। इसके अलावा मास्टर, आपकी पावर अनमैच्ड है और आप सच में नेक हैं। यकीनन आप अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ऐसे अनऑर्थोडॉक्स तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। मुझे पता है कि आप बस मेरा टेस्ट ले रही थी। कृपया निश्चिंत रहिए मास्टर, आपकी गाइडेंस में मैं बाहर की उन लोमड़ियों द्वारा कभी भी बहकाया नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें ऐसा कब सिखाया था? आहा, ठीक है लिटिल टांग, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। उस केस में तुम जा सकते हो। जी, थोड़ी देर और मुझे मास्टर द्वारा जिंदा खा लिया जाता। सीनियर ब्रदर, मास्टर ने आपको इस बार अपनी गुफा में क्यों बुलाया था? क्या उन्होंने आपके कल्टीवेशन को फिर से गाइड किया? आई एम सॉरी जूनियर सिस्टर, वास्तव में मैंने आपसे कुछ छिपाया। क्या छिपाया सीनियर ब्रदर? आपका क्या मतलब है? वास्तव में मेरे पास एक नश्वर शरीर नहीं है, मेरे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है और मैं एग्जामिनेशन के लिए मास्टर की गुफा में गया था। समझ गई। उन्हें क्या मिला? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हाल ही में बदला हुआ लगता है। सीनियर ब्रदर, मुझे भी इसका एग्जामिनेशन करने दीजिए। यहां तक कि मास्टर का एग्जामिनेशन भी कुछ नहीं ढूंढ सका, तुम तो दूर की बात हो। रुको, ये लेजेंडरी कॉल्ड्रॉन सेक्रेट बॉडी है, प्योर यांग सेक्रेट बॉडी। वो इससे पहले बस एक नश्वर शरीर था, उसे अचानक प्योर यांग सेक्रेट बॉडी कैसे मिल गई? इसका कोई मतलब नहीं बनता। भले ही लियू चिंग यान ने अभी तक कोई चाल न चली हो। वो फिजिक्स अनगिनत औरतों के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है। कौन गारंटी दे सकता है कि लियू चिंग यान एक दिन बहक नहीं जाएंगी? मुझे तेजी से बड़ा होना होगा और सीनियर ब्रदर को यहां से दूर ले जाना होगा। वैसे सीनियर ब्रदर, आपको इस प्योर यांग सेक्रेट फिजिक्स के बारे में कब पता चला? आज सुबह। तो आज से पहले आप बस एक नश्वर थे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन सच में अजीब है। उस सेक्रेट फिजिक्स के साथ भी सीनियर ब्रदर अभी भी बहुत आलसी है। वो नेचर रातों रात नहीं बदलेगा। फिर भी ये अच्छा है, कम से कम वो जल्द ही मुझसे आगे नहीं निकलने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से इस महीने का कंपैरिजन जीतने जा रही हूं। चैलेंज रॉ कॉम्बैट पावर है। अगर मैं अपने अपोनेंट को हरा देती हूं तो मुझे 10 पाउंड इनेट स्पिरिचुअल लिक्विड मिलेगा। मेरे लिए अपना गोल्डन कोर कंडेंस करने के लिए इतना काफी से ज्यादा है। सॉरी सीनियर ब्रदर, मैं वास्तव में एक ही मूव में हार गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सीनियर ब्रदर भयानक रूप से स्ट्रांग है। वो निश्चित रूप से लिनहाई रेल में नहीं है, वे टोंगवान रेल में हो सकते हैं। मैं इतने बड़े कल्टीवेशन गैप से कैसे कंपीट कर सकती हूं? कंपैरिजन फेल हो गया। पनिशमेंट टास्क इश्यू किया जा रहा है। सीनियर ब्रदर की 3 दिनों के लिए मसाज करो। अगर वे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको 1 पाउंड इनेट स्पिरिचुअल लिक्विड मिलेगा। जूनियर सिस्टर, ये सब क्या है? सुबह सुबह मुझे डराओ मत, बस चुपचाप लेट जाओ सीनियर ब्रदर, और मुझे तुम्हें एक सही मसाज देने दो। क्या तुम आटा गूंद रही हो? जूनियर सिस्टर, ये कैसा है? सीनियर ब्रदर, बुरा नहीं है। सेटिस्फैक्शन लेवल 0। चलो भी जूनियर सिस्टर, मैं इसे ले सकता हूं। सीनियर ब्रदर, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे फांसी के फंदे पर जा रहे हो? इस बार अलग है मास्टर, बुरा नहीं है, कल से काफी बेहतर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर इतनी तेजी से मसाज करना सीख जाएगी। तुम एक जनजात मसाज करने वाली हो। सेटिस्फैक्शन लेवल 70%। क्या? केवल 70%? सीनियर ब्रदर, मैं कल वापस आऊंगी। सेटिस्फैक्शन लेवल 100%। ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी सिंसियरिटी है, सिर्फ मसाज नहीं। अगर मैं भविष्य में उनकी और भी सेवा करूंगी तो क्या वे पूरी तरह से मेरे इशारों पर नहीं नाचेंगे? 00492। सीनियर ब्रदर को खुश करना बहुत आसान है। ओह रुको, उसकी अफेक्शन लेवल पहले से ही 80 पर है। उसे जीतना बहुत आसान है। क्या होगा अगर वो ठगी जाए? रुको, क्या वो सच में खोई हुई यादों वाली एक रीइंकार्नेटेड आत्मा हो सकती है? अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ में आता है। इस 1 पाउंड स्पिरिचुअल लिक्विड के साथ मैं लिनहाई रेल्म के 9वें लेवल तक आसानी से पहुंच सकता हूं। गोल्डन कोर बनाना अब नामुमकिन नहीं है। फैंगजू लिनहाई रेल्म के 5वें लेवल पर पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपका कल्टीवेशन बैटल किंग रेल्म तक पहुंच गया है। बैटल किंग, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया और जीत हासिल कर ली। चीट कोड होना अमेजिंग है। इसे जारी रखो जूनियर सिस्टर। चूंकि मैं मास्टर से आगे नहीं निकल सकता तो ये तुम पर निर्भर करता है। लियू चिंग यांग की पिटाई करो, जिसने उसे हर समय मुझे चिढ़ाते रहने के लिए कहा था। पहले ही बैटल किंग रेल्म पर पहुंच गई। फैसिनेटिंग। शायद एक दिन वो अपर रेल में वापस लड़ने में मेरी मदद कर सकता है। उस बंदे को जमीन पर पटकते हुए
हमारे दुक्सिन सेक्ट में 7 पीक्स मार्शल मीट हर साल आयोजित की जाती है। सीनियर ब्रदर, क्या आपने कभी हिस्सा लिया है? नहीं, तब मैं बस अमर था। तियानवान पीक का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। लिटिल टांग, तुम्हें इस बार 7 पीक्स मीट में शामिल होना चाहिए। तुम पहले आलसी थे और तुम्हारी मास्टर के रूप में मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन अब चीजें अलग हैं। क्या तुम्हें अपनी जूनियर सिस्टर के लिए एक मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए? मास्टर सही कह रही है। अगर मैं अपनी जूनियर सिस्टर को कल्टिवेट करने में मदद करने के लिए रिसोर्सेज जीत सकता हूं, तो ये दोनों के लिए जीत है। उस केस में मैं भी हिस्सा लूंगा। जल्दी से देखो, क्या वह एक कोर डिसाइपल है? वो जियान पी की सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर जियान पियाओ पियाओ है। अफवाह कहती है कि वो एक अनाथ थी जिसने 8 साल की उम्र में अपनी स्वॉर्ड फिजिक्स जगाई थी। केवल सीनियर ब्रदर जुन हान से पीछे थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मीट में शामिल हुई। दोनों ने 100 की उम्र से पहले अपनी आत्माओं को बनाया। ऐसी इनक्रेडिबल प्रतिभाएं, दुक्सिन सेक्ट के भविष्य के पिलर्स, सच में असाधारण। हालांकि मेरी नजर में वे अभी भी सीनियर ब्रदर से कंपेयर नहीं कर सकते। सीनियर ब्रदर ही असली भविष्य है। इस लड़की के पास दुर्लभ फीनिक्स सेक्रेड फिजिक्स है। दुक्सिन सेक्ट की पावर हाउस बनना तय है। अभी उससे दोस्ती करना एक समझदारी भरा कदम है। मैं श्वांतियान पीक का जुन हान हूं। प्रणाम जूनियर सिस्टर फैंग। और मैं जियान पियाओ पियाओ हूं। जब भी तुम फ्री हो, वेंजी पीक पर आना। हमारी पहली मीटिंग के लिए यहां एक छोटा सा गिफ्ट है। जूनियर सिस्टर पियाओ बहुत अच्छी तरह से तैयार है, जबकि मैं खाली हाथ आया, खुद का मजाक उड़ाया। मैं 10 दिनों में इसकी भरपाई करूंगा। सच में एक सेक्रेड फिजिक्स के लायक। यहां तक कि हमारी सबसे बेहतरीन डिसाइपल्स भी उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। जल्दी करो। थैंक्स सीनियर सिस्टर। थैंक यू सीनियर सिस्टर। एक बार जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे एहसास होगा कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। एक सेक्रेड फिजिक्स और एक नश्वर के बीच का गैप बहुत चौड़ा है। जूनियर ब्रदर वांगटांग, कृपया मीट के दौरान मेरे साथ नरमी से पेश आएं। सीनियर ब्रदर जुन हान बहुत ज्यादा सभ्य है। एक नश्वर सीनियर ब्रदर जुन हान से मुकाबला कैसे कर सकता है? वे एक ही लेवल पर भी नहीं है। हे सीनियर ब्रदर, आपने किसे चुना? लुओ तियान, वॉइड रेल्म का 7वें रैंक का मास्टर। ओ माय, ये इनक्रेडिबली अनलकी है। देखो, इस बंदे की किस्मत सच में बहुत खराब है। बमुश्किल ही कोई वॉइड रेल्म फाइटर्स है, फिर भी उसने उनमें से एक को चुना। वो राउंड 1 में नीचे जा रहा है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। लुओ तियान, एक नश्वर को चुनना। तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम उसे अकेले अपने आभा मंडल से हरा सकते हो, सही ना? उसे कम मत समझो। मैं उसका कल्टिवेशन लेवल नहीं देख सकता। वो बस एक नश्वर है। देखो तुम कितने सीरियस हो। एंटर करने के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने का एक अलग ही चार्म है। विनर तियांग श्वान पी की फैंगजू है। अगला मैच तियानवान पीक का वांगटांग वर्सेस जिंग यून पीक का लुओ तियान। लुओ तियान, बस उसे एक सबक सिखाओ ब्रदर। जिंगी पीक की स्ट्रेंथ दिखाओ। ब्रदर लुओ तियान, पीछे मत हटो, सिर्फ उसके नश्वर शरीर के कारण। क्या इसीलिए हर कोई मुझे नीचा दिखाता है? ठीक है, मेरा नाटक खत्म हुआ। मैं अपने पत्ते टेबल पर रखूंगा। हा, धकते सूरज की तरह उठती सुनहरी लपटें, और ये इनक्रेडिबली प्योर यांग एनर्जी। ये लेजेंडरी प्योर यांग सेक्रेट बॉडी है। एक और सेक्रेट बॉडी आ गई है। एक सेक्रेट बॉडी। वो 3 लंबे सालों से हमें धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास है? तियानवान पी के पास एक और सेक्रेट बॉडी है, एक प्योर यांग सेक्रेट बॉडी जिसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। इस डिसाइपल को खोने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लियू चिंग यान अब गंदा खेल खेल रही है, तो ये आपका ट्रम्प कार्ड है। सच में इंप्रेसिव। आपकी सेक्रेट बॉडी सच में खौफनाक है, लेकिन बहुत बुरा हुआ। मैं भी डोंगशू रेल में हूं। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं डोंगशू रेल में हूं, फिर भी मैं इतनी आसानी से हार गया। हाँ, बेतुका है। उसने इतनी गहराई में छिपाया, सालों तक अपनी पावर छुपाई। कितना खौफनाक। हर किसी को चौंकाने के लिए एक ही घूंसा काफी था। चेनमोजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे सीनियर ब्रदर ने उसे मेरे बेंचमार्क के रूप में क्यों चुना? मैं कैसे कंपीट करूं? विनर तानवान पीक का वांगटांग। हर कोई शॉक में है, स्पीचलेस। सीनियर ब्रदर, आप तो सिरफिरे हैं। खैर, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं। हमने सच में उसे कम आंका था। कौन जानता था कि वो चुपचाप इतना स्ट्रांग हो जाएगा? लेकिन सेक्रेट बॉडी शब्द खुद बोलता है। केवल 3 सालों में उसके टैलेंट ने हम सभी को पीछे छोड़ दिया है। हतोत्साहित मत हो। तुम्हारी उम्र में चौथे राउंड तक पहुंचना इनक्रेडिबल है। समय मिलने पर तुम निश्चित रूप से 7 पीक्स मार्शल मीट जीतोगे। सीनियर ब्रदर, मैं हार गई। इसके बारे में चिंता मत करो। तुमने अमेजिंग किया। बहुत स्वीट। आगे श्वांतियान पीक का जुन हान वर्सेस तानवान पीक का वांगटांग है। यह महाकाव्य होगा। जुन हान नंबर 1 रैंक पर है। उभरते हुए सेक्रेट बॉडी के होनहार के खिलाफ एक लड़ाई। ये अच्छा रहेगा। कृपया मुझे गाइड करें।
जूनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर जुन हान ने दशकों तक कल्टीवेट किया है। भले ही वांग टांग एक सेक्रेट बॉडी के साथ ओरिजिन सोल रेल में है, मुझे अभी भी लगता है कि इस लेवल तक प्योर यांग फायर को कंट्रोल करने में जुन हान का हाथ ऊपर है। तुम सच में ओरिजिन सोल रेल्म तक पहुंच गए हो। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से मारा। किंग बॉडी वर्सेस सेक्रेट बॉडी, बस एक शब्द का फर्क। लेकिन क्या गैप सच में इतना बड़ा है? ये तो पागलपन है। मार्शल आर्ट्स सर्वोच्च राज करती है। इसके बाद मैं पर्सनली वांग टांग को उनका प्राइज दूंगा। इस टूर्नामेंट का रिवॉर्ड एक टॉप ग्रेड गोल्डन मैरो क्लिंजिंग पिल है। इस प्रीमियम मैरो क्लिंजिंग पिल के साथ मेरी जूनियर सिस्टर का कल्टीवेशन आसमान छुएगा। फैंगजू से निपटना ही काफी बुरा था। अब कहीं से भी एक और प्योर यांग सेक्रेट बॉडी आ जाती है। आपका तियानुआन पीक आखिर कितने सीक्रेट छिपा रहा है? तुम वांग टांग का कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो। अगर उसने इसे छिपाया नहीं होता तो कोई डैनव या जादूगरनी उसे बहुत पहले ही छीन लेती। तुमने इतनी बड़ी बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या हम सच में उसे नुकसान पहुंचाते? हम सब एक ही सेट के डिसाइपल्स हैं। बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पहले अपनी लार पोंछो। तुम अभी पूरी तरह से अविश्वासी लग रहे हो। ईमानदारी से कहूं तो सीनियर सिस्टर, क्या आपके पास क्या है? कुछ नहीं। यह पिल आपके कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीनियर ब्रदर ने सच में मुझे टूर्नामेंट से अपना प्राइज दिया। वे मेरे लिए बहुत त्याग करते हैं। सीनियर ब्रदर, चलिए इस मैरो क्लिंजिंग पिल को आपस में बांट लेते हैं। ऑल राइट, तुम जाकर इसे रिफाइन करो। मैं हम दोनों के लिए कुछ डिनर बनाता हूं। जैसा कि एक टॉप ग्रेड पिल से उम्मीद थी, मेरा कल्टीवेशन जल्दी ही स्पिरिट्सी रेल्म के नोवे टियर पर पहुंच गया। कोर कंडेंसेशन से बस एक कदम दूर। डिंग, फैंगजू ने अपनी अड़चन को तोड़ दिया है। रैंडम रिवॉर्ड दिया गया। बैनिश्ड इमॉर्टल आभा मंडल। आखिर वो क्या चीज है? रुको, ये इनक्रेडिबली हैंडसम बंदा कौन है? ओह, ये मैं ही हूं। कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मैं पहले अच्छा दिखता था, लेकिन ये बदलाव फिजिकल नहीं है। ये एक अलौकिक दूसरी दुनिया की वाइब है, जैसे कोई दिव्य पृथ्वी पर उतर रहा हो। ग्रेट, क्या ये मुझे कोई मेल सुकुबस बना रहा है? मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके रोजी रोटी कमाना चाहता था, लेकिन अंत में मुझे अभी भी अपने चेहरे पर निर्भर रहना पड़ता है। सीनियर ब्रदर, आपका आभा मंडल बहुत ही दिव्य है। प्रैक्टिस के लिए इतनी सुबह उठे। मैं अब हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। डिंग, फैंगजू की फेवरेबिलिटी 2 बढ़ गई। सिर्फ खाना बनाने से उसका अफेक्शन बढ़ जाता है। उसे खुश करना बहुत आसान है। लिटिल टांग, मैं भूखा मर रहा हूं। कोई बात नहीं जूनियर सिस्टर, पहले तुम खाओ। मैं मास्टर के लिए कुछ नूडल्स ले जा रहा हूं। ओके, मास्टर बहुत परेशान करने वाली है। हमारा डिनर बर्बाद कर रही है। उसने आपका बाउल खा लिया। सीनियर ब्रदर, तो आप क्या खाने वाले हैं? क्यों ना मैं आपके लिए एक और बाउल बना दूं? श्योर मास्टर, आपके नूडल्स तैयार है। बस उन्हें वही छोड़ दो। मुझे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से चेक करने दो। भले ही मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी तुम्हारे लेवल से कम है, लेकिन जब रॉ कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मैं कभी नहीं हारा हूं। ऑल राइट, तुम जा सकते हो। वाह, तुमने सच में पीछे हट लिया। क्या तुम मर्द भी हो? लियू चिंगयान, ये लिटिल टांग सच में मुझसे कुछ उम्मीद करता दिखता था। शायद ड्यूअल कल्टीवेशन ही उसके फिजिकल बदलावों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बहुत बुरा हुआ, वो अभी भी बहुत कमजोर है। ईमानदारी से कहूं तो मेरी अप्रेडिक्टेबल मास्टर की तुलना में मेरी स्वीट आज्ञाकारी जूनियर सिस्टर ज्यादा कंफर्टिंग है। सीनियर ब्रदर, आप वापस आ गए। मैंने आपके लिए कुछ नूडल्स बनाए। ओह, थैंक यू जूनियर सिस्टर, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं। आपने अपना बाउल मास्टर को दे दिया था, इसलिए आपको भूख लग रही होगी। इसे ट्राई कीजिए। मैंने आपकी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो किया है। आप इतनी तेज खा रहे हैं, धीमे हो जाइए। मैं अगली बार आपके लिए फिर से खाना बनाऊंगी। प्लीज नहीं, बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी किचन में कदम नहीं रखोगी। क्या वे चिंतित है कि मैं थक जाऊंगी? बहुत स्वीट, चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर। मुझे कड़ी मेहनत से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे मरने से डर लगता है। ये इनक्रेडिबली नमकीन है। क्या तुमने इसमें 8 चम्मच भरे थे? और तुम्हें सच में यह दावा करने की हिम्मत है कि तुमने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया? इसके अलावा तुम लीडर बोर्ड पर नंबर 1 हो और हमारे सेट का चेहरा हो। अब अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? दानव हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हम कल्टीवेटर्स को लड़ना होगा। मैं भी इस दानव क्राइसिस को दबाने जा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया, इतना छोटा फिर भी इतनी हिम्मत रखता है। समय आने पर तुम दोनों यकीनन हमारे पिलर्स बनोगे। मदद करो। मॉन्स्टर्स यहां हैं। मरो दानव। ये आभा मंडल, मानव सेक्रेट बॉडी और केवल लिन्हाई रेल पर। मरो जूनियर सिस्टर, तुम्हारी इतने स्ट्रॉन्ग दानव से लड़ने की हिम्मत हुई। तुम्हारे पास सीरियस जिगर है ब्रदर फैंग। आपका फ्लेम कंट्रोल काफी बेहतर हुआ है।
तुम कौन हो? तुम बिना मेरे नोटिस किए यहां कैसे पहुंचे? कचरा। अमेजिंग। मदद के लिए थैंक्स दोस्त। हम आपको क्या कहकर बुला सकते हैं? मैं दुक्सिन सेक्ट का वांगटांग हूं। ये मेरी जूनियर सिस्टर है, ब्रदर जू। हम भी लुओ राजवंश का सपोर्ट करने आए हैं। शानदार। हमारे काम आने वाले ऐसे युवा जीनियसों के साथ हम जल्द ही इस क्राइसिस को खत्म कर देंगे। रेस्क्यू के लिए थैंक यू। इसका कारण बनने वाला दानव घोंसला राजधानी में है। ब्रदर वांग, क्या हम एक साथ यात्रा करें? मंजूर है। एक बार जब हम इस शहर में दानवों को साफ कर देंगे तो मेरी सिस्टर और मैं राजधानी के लिए निकलेंगे। जूनियर सिस्टर इतनी जल्दी फीनिक्स वॉर्ड प्ले में महारत हासिल कर रही है। वो सच में रीइंकार्नेटेड एम्प्रेस होने पर खरी उतरती है। हमें बचाने के लिए थैंक यू इमॉर्टल मास्टर। कृपया इस छोटे से टोकन को एक्सेप्ट करें। वाह, वो सच में बहुत कूल है। ये दानव कम से कम वॉइड क्रॉसिंग रेल्म से ऊपर है। तुमने मेरे आदमियों को मार डाला तो अपनी जान देकर चुकाओ। ये लो, मल्टीपल एनर्जी बीम्स। अगर मैं गलत नहीं हूं ब्रदर वांग, आप प्योर यांग फायर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, प्योर यांग स्क्रिप्चर को फीनिक्स स्क्रिप्चर के साथ मिलाया गया है। दुक्सिन सेक्ट ने वास्तव में 2 सेक्रेट बॉडीज पैदा की। यहां तक कि टॉप सेक्रेट ग्राउंड्स में भी शायद ही कभी 2 होती है। अगला चैलेंज मार्शल तकनीकें हैं। मेरी फीनिक्स वॉर्ड प्ले मास्टरी तक पहुंच गई है, लगभग अपने पीक पर। मैं इसे जीतूंगी। डिंग। दूसरा चैलेंज मार्शल तकनीकों का टेस्ट करता है। कल्टिवेशन को ची रिफाइनिंग रेल्म तक दबा दिया जाता है। प्रिमोडियल सोल फ्लावर क्लेम करने के लिए जीतो। एक दुर्लभ फूल। मुझे यह प्रिमोडियल सोल फ्लावर हासिल करना ही होगा। इसके साथ मैं एक सदी के अंदर अपना पीक फिर से हासिल कर लूंगी और अपने सिंहासन पर फिर से दावा करूंगी। सीनियर ब्रदर, मुझे माफ करना। क्या? सीनियर ब्रदर के पास सच में इतनी इनक्रेडिबल स्वॉर्ड मास्टरी है? उन्होंने तो कभी तलवार को छुआ भी नहीं है। उन्होंने ये कहां से सीखा? रुको, क्या ये मेरा फीनिक्स वॉर्ड प्ले है? 9 फीनिक्स डांस। सीनियर ब्रदर ने कभी तलवार की प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी उनकी स्किल्स इतनी गहरी है। वे मेरी तकनीक भी जानते हैं। मेरे प्यारे ब्रदर, आप और कितने सीक्रेट छिपा रहे हैं? नया टास्क इश्यू किया गया। लगातार 3 दिनों तक वांग टांग को एक गुड नाइट किस दो। रिवॉर्ड, प्रिमोडियल सोल फ्लावर की पंखुड़ियां। क्या सिस्टम मुझे उन्हें अपना दांव साथी बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? यह कोई सजा नहीं है, यह बिल्कुल स्वर्ग है। अभी सोए नहीं। जूनियर सिस्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? सीनियर ब्रदर, क्या आप नीचे झुक सकते हैं? जूनियर सिस्टर, तुम क्या कर रही हो? मेरी मां के गुजर जाने से पहले, सोने से पहले, वो मुझे हमेशा इस तरह गुड नाइट कहती थी, लेकिन वो अब चली गई है। दुखी मत हो। तियानुआन पीक अब तुम्हारा घर है। मैं और मास्टर तुम्हारी फैमिली है। सीनियर ब्रदर मेरी फैमिली है। जहां तक हमारी मास्टर की बात है, उन्हें भूल जाइए। वो शायद मुझे आपसे चुराने की कोशिश करेंगी। कितनी घनी दानवी एनर्जी। मुझे डर है कि राजधानी में एक पावरफुल आर्च दानव छिपा हुआ है। सभी सेक्स के एलिट कल्टिवेटर्स अब तक पहुंच चुके होंगे। दानवी एनर्जी अभी भी इतनी घनी क्यों है? ये क्या है? ये सोचने के लिए कि इंसानों के पास ऐसा टॉप टियर टैलेंट है। क्यों ना मेरे सामने सबमिट हो जाओ और एक साथ दानव रेल में वापस आ जाओ। नीच दानव। खैर, हम अभी अभी पहुंचे हैं और पहले से ही एक आर्च दानव से टकरा गए। क्या किस्मत है। फैसिनेटिंग। बुद्धिस्ट वज्र बॉडी और फीनिक्स सेक्रेट बॉडी। दानव लॉर्ड मुझे तुम्हारे सिर के लिए बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुप्रीम यांग गोल्डन फ्लेम है। तुम्हारे पास सेक्रेट बॉडी है। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अंतहीन प्रसिद्धि और दौलत और अनमोल खजाने देने का वादा करती हूं। क्या तुम एक सुकुबस हो? मैं नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें वे पसंद है, हैंडसम, तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए कुछ ढूंढ सकती हूं। वो इनक्रेडिबली आकर्षक है। कोई सुकुबस नहीं? फिर बात करने को बचा ही क्या है? मेरे भाई को रिझाने की कोशिश कर रही हो? तुम मौत की भीख मांग रही हो। ब्रदर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं किसी सुकुबस से कहीं ज्यादा सुंदर होंगी। वो तो तय है। मेरी छोटी बहन निश्चित रूप से पूरे तियानुआन महाद्वीप की सबसे सुंदर लड़की होगी। फॉर्मलेस ग्रेट हैंड सील। फॉर्मलेस व्हील। हा इंटरेस्टिंग। जैसा कि एक शाही शरीर से उम्मीद थी। एक बार जब तुम मर जाओगे तो मेरी क्रिम्सन दानव सेना को कोई नहीं रोक पाएगा। ये कौन सी लपट है? वो वही है, सीनियर ब्रदर वांग टांग, हमारे दुक्सिन सेक्ट का टॉप जीनियस। भगवान का शुक्र है कि वो यहां है। जब हम लड़े थे तब वो ये कमांडिंग आभा मंडल नहीं रखता था। उसे क्या हुआ? मेरी मैग्मा दानवी एनर्जी को जलाने के लिए। तुम सीधे साधे नहीं हो, किड। अपना नाम बताओ। एक मरते हुए दानव को इसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। कितना घमंडी है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी मैग्मा दानवी एनर्जी तुरंत तबाह हो गई। कितनी खौफनाक लपटें। प्योर यांग फायर, सारी बुराई का काल। जैसा कि कहावत है, जब तक सांस है तब तक आस है। पीछे हटो, वो बहुत तेज है। डैम इट, मुझसे दूर हटो। ड्रैगन हेवन माउंटेन बर्निंग फेस्ट। ये खत्म हो गया। चलो चलते हैं। सीनियर ब्रदर का फीनिक्स वॉर्ड
आर्ट मेरे वाले से कहीं बेहतर है। उसने परफेक्ट स्वॉर्ड इंटेंट हासिल कर लिया है। अगर उसने सच में तलवार का इस्तेमाल किया होता तो उसकी पावर कई गुना ज्यादा होती। वो इसे इतना गहरा छिपाता है। क्या पंच था! उसने तब मेरे खिलाफ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था। नंबर 1 जीनियस, सच में पूरी तरह से हकदार। जैसा कि सीनियर ब्रदर वांग तेंग से उम्मीद थी, उसने इस मैग्मा दानव को तुरंत मार डाला। हमारी जनरेशन में उनके लेवल का मुकाबला कौन कर सकता है? ब्रदर जुन, दूसरे सेक्स कहाँ है? सीनियर ब्रदर वांग, रुको, तुमने मुझे क्या कहा? आपका कल्टिवेशन कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अब से आप मेरे सीनियर ब्रदर हैं। मुझे एडजस्ट होने में समय चाहिए। जुनहान, मुझे बताओ कि राजधानी में क्या हो रहा है? दूसरे सेक्स ने हमारे रिवॉर्ड्स ले लिए, लेकिन अब वे बस कोठे में मजे कर रहे हैं। ये भड़काने वाला है। मैं उनका सामना करने गया था, लेकिन वे बहाने बनाते रहे। खासकर लिंगो, उस होली लैंड का होली सन। वो सोल रेल्म के नोवेल लेवल पर है, बैटल किंग से आधा कदम दूर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे शक है कि उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए। वे चाहते हैं कि दानव क्राइसिस फैले, ताकि बाद में हर किसी को बचाने से कहीं ज्यादा प्रसिद्धि मिले। अनबिलीवेबल, इस तरह क्राइसिस का फायदा उठा रहे हैं। कुछ इंसान दानवों से भी बदतर है। ऐसे क्राइसिस का फायदा उठाना अनबिलीवेबल है। कुछ इंसान राक्षसों से भी बदतर है। हम बुराई का खात्मा करने आए थे। चूंकि वे गंदा खेल खेल रहे हैं, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आहा, यंग मास्टर लिन, हम एक्शन कब लेने वाले हैं? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? यहां रहते हुए राक्षस आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन मेरी प्रजा का क्या? क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरी इतनी हिम्मत कहा, लेकिन अगर प्रजा ही मर जाएगी तो मेरा राजवंश कैसे बचेगा? आप बहुत बोलते हैं। किंग लुओ, इन किसानों के लिए होली सन लिन को गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? ये बेवकूफी है। आइए बस ड्रिंक करते हैं। हाँ, पूरे दिन बस पीना और ऐश करना। बिल्कुल हास्यास्पद। आप खुद को धर्मपरायण शिष्य कहते हैं, फिर भी आप में जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है। मुझे लुओ, राजवंश के राजा को रिप्लेस करने में कोई एतराज नहीं है, एक बार जब यह राक्षसों का खतरा खत्म हो जाए। ओह, तुम्हारी मेरे प्रहार को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता था कि इस राजवंश में कोई इतना बेवकूफ और निडर है। तुम्हारी होली सन लिन को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? घुटनों पर बैठ जाओ और अभी माफी मांगो। अर्घ, हमारे ठीक सामने कत्ल कर रहे हो। तुम कौन हो? घुटनों पर बैठो और अपनी जान की भीख मांगो। एक कदम और आगे बढ़ाओ और मैं ये पक्का करूंगा कि तुम फिर कभी एक शब्द भी न बोल पाओ। कितना खौफनाक प्रेशर है। उनका कल्टिवेशन कम से कम खुद होली सन लिंगो के बराबर होना चाहिए। तुम कौन हो? दुक्सिन सेक्ट का वांगटांग। मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारा जमीर कुत्तों ने खा लिया है? तुमने उनके इनाम तो ले लिए, लेकिन उनकी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वांगटांग, है ना? राक्षसों की मांद महल के अंदर है। तुम चाहते हो कि हम कोई कदम उठाएं, सही ना? क्या होगा अगर मैं चाहूं तो फिर चलो एक प्लान बनाते हैं। कैसा प्लान? मैं काफी समय से उस राक्षसों की मांद को तबाह करना चाहता था, लेकिन अंदर एक पावरफुल दानव राजा है, इसलिए हमने इंतजार किया। अब तुम यहां हो, कल हमारा नेतृत्व करो। हम एक साथ महल पर धावा बोलेंगे। तुम क्या कहते हो? अपना वादा पूरा करो, वरना इसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा। बिल्कुल, हमें एक साथ खड़ा होना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। बेवकूफ, पूरी ताकत, लेकिन दिमाग जरा सा भी नहीं। कल हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वे दोनों घायल न हो जाए, फिर हमला करेंगे। हम उसे और राक्षसों दोनों को मार देंगे और सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे। एक तीर से दो शिकार। ब्रिलियंट होली सन, सच में काबिले तारीफ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दुक्सिन सेक्ट ऐसी प्रतिभा पैदा करेगा। उनकी ताकत सच में खौफनाक है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बस एक छोटा सा काम था। योर मजेस्टी, यंग मास्टर वांग, वे लोग सच में हमें बचाना नहीं चाहते, खासकर लिंगो। वो एक ढोंगी है। अपनी पीठ का ध्यान रखिएगा। थैंक्स, मैं रखूंगा। कल आसान नहीं होने वाला। मैं महल में अकेले एंटर करूंगा। तुम बाहर रहो और लिंगो पर नजर रखो ताकि वो पीठ पीछे छुरा न घूम पे। लेकिन अकेले जाना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मेरी प्योर यांग फायर मेरी रक्षा करेगी। राक्षसों की मांद ठीक अंदर है। ब्रदर वांग, कृपया एक ही बार में उन सभी को तबाह करने के लिए हमारा नेतृत्व करें। मर जा बच्चे, तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन दिमाग नहीं। तुम्हारा मेरे हाथों की सिर्फ एक कठपुतली बनना तय है। मेरे सीनियर ब्रदर महल में एंटर कर चुके हैं। चलो हम भी अंदर चलते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। मास्टर वांग बहुत काबिल है। पहले उन्हें टेस्ट करने दो। हमारे कोई कदम उठाने से पहले राक्षसों की असली ताकत। तुम अपनी बात से मुकर गए। क्या तुम मिस्टी होली लैंड के होली सन हो? क्या उस पवित्र स्थान के आप सभी लोग सच में इतने ढोंगी हैं? तुम नीच, साजिश करता कायर। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा।
मैंने बस सुझाव दिया था कि हम पहले इंतजार करें और देखें कि चीजें कैसे मोड़ लेती है। क्या तुम भूल गए कि सीनियर ब्रदर ने कल क्या कहा था? चूंकि लेनो का ग्रुप कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए हमें पीठ पीछे छुरा घूंपने से रोकने के लिए यहां रुकना होगा। जहां तक सीनियर ब्रदर की बात है, उनकी प्योर यांग फायर उन्हें किसी भी दानव से बचाती है। भले ही वो मांद को साफ न कर सके, फिर भी पीछे हटना बेहद आसान होगा। क्या? प्योर यांग सेक्रेट बॉडी। कोई ताज्जुब नहीं कि उस वरदान के साथ वो इतने स्ट्रांग है। ये आभा मंडल वास्तव में हमारी दानव प्रजाति को दबाता है। एक पावरफुल कल्टिवेटर आया है। इंटरेस्टिंग। क्या ये वही है जिसने जुड़वा दानवों और पिघले हुए महान दानव को मारा था? 4 महान रक्षक। उसे चीर डालो और मार डालो, बस थोड़ा सा, और मैं इस दुनिया के अनुकूल पूरी तरह से ढल जाऊंगा और इस राजवंश को जीतकर हमारी दानव सल्तनत स्थापित करने के लिए अपनी असली पावर दिखाऊंगा। मुझे पता था कि उन ढोंगियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। 4 महान दानव, और वे साधारण दानव नहीं हैं। वे कम से कम प्रिमोडियल सोल रेल्म के 7वें या 8वें लेवल पर हैं। कितना खौफनाक है। वांग टांग मुसीबत में पड़ सकते हैं। उनमें से कोई भी आसान नहीं है। क्या हम अब कदम उठा सकते हैं? कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे ब्रदर वांग पर भरोसा है। हम अभी भी उनकी एबिलिटीज को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें उनका टेस्ट करते रहने दो। कितना हैंडसम नौजवान है। क्यों ना हमारी दानव प्रजाति में शामिल हो जाओ? हैंडसम होना बहुत थका देने वाला है। हर फीमेल दानव मुझे चाहती है, लेकिन एक होली सन फीमेल कल्टिवेटर्स के साथ ड्यूअल कल्टिवेट कर रहा है। बकवास बंद करो। दानव राजा ने हमें उसे मारने का ऑर्डर दिया है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। देखो तुम कहां निशाना लगा रहे हो। तुम सीधे मुझसे अटकराए। डैम इट। क्या तुम्हें लगता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम हमें कहां फेंक रहे हो? आ कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? ये लोग काफी अच्छे हथियार बनते हैं। रुको, पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या है? लॉर्ड दानव राजा हमें माफ नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। क्या? नामुमकिन। प्योर यांग सेक्रेट बॉडी के साथ भी आपको इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए जब तक कि आप सिर्फ एक प्रिमोडियल सोल ना हो। क्या वो सच में इतना खौफनाक रूप से स्ट्रांग है? उसने एक ही सांस में 3 महान दानवों को मार गिराया, और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उस सेक्रेट चूहे दानव को भी। ये बंदा इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? क्या दुक्सिन सेक्ट ने सच में ऐसा इनक्रेडिबल जीनियस पैदा किया है? सब लोग शांत हो जाओ। लेकिन यह बेहतर है। उसके और दानव राजा के एक दूसरे को खत्म करने के चांसेस और भी ज्यादा है। होली सन लिन, हम सब आप पर ही निर्भर है। सीनियर ब्रदर ने अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अभी तक अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लेकिन क्या सीनियर ब्रदर के पास कोई तलवार बची भी है? लॉर्ड दानव राजा, हमें बचा लीजिए। वो इंसान अंदर घुस आया है। मेरे आका, क्या ये वही है जिसने चूहे दानव और बाकी लोगों को मौत के घाट उतारा था? पूरी तरह से दयनीय। सिर्फ कुछ गुर्गों के मरने पर डर के मारे अपना आपा खो रहे हो। तुम मेरे रक्षक बनने के लायक नहीं हो। क्लासिक दानव, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ही प्रजाति को सजा देने जितने बेदर्द। वो इस दुनिया के अनुकूल तेजी से ढलने के लिए उनकी पावर सोख रहा है। इस दानव राजा को हराना बेहद मुश्किल होने वाला है। उस सील के कारण पूरी ताकत से लड़ने से पहले हमें इस महाद्वीप की एनर्जी के अनुकूल ढलना होगा। हम जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए आपका राजवंश बच गया, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ढल चुका हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस सल्तनत को छीन लूंगा और अपने दानव एम्पायर को फिर से बनाऊंगा। मैं सील तोड़ दूंगा और इस दुनिया को फिर से हमारा बनाऊंगा। क्या तुम्हारा बोलना हो गया? बढ़िया, फिर अपनी बेकार महत्वाकांक्षाओं के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है कि सेक्रेट बॉडी तुम्हें हमें नीचा देखने देती है? नरभक्षी दानव राजा की असली पावर देखो। मेरी दिव्य एबिलिटी ब्लड कंट्रोल है, तो ये तुम्हारी ट्रिक है। फिर मैं यहां हर लाश को जलाकर राख कर दूंगा। चलो देखते हैं कि तुम बिना कुछ बचे ब्लड कंट्रोल कैसे करने की कोशिश करते हो। एक बैटल किंग, वो सच में एक बैटल किंग है। अपनी उम्र में वो इस लेवल तक पहुंच गया, तो ये उसकी असली पावर है। आउटस्टैंडिंग। उसकी प्योर यांग बॉडी के साथ मिलाकर इस दानव राजा को कुचलना आसान होगा। हमारे सेक्ट पर सच में स्वर्ग का आशीर्वाद है, ये सोचने के लिए कि वो इतना स्ट्रांग है। गिल्ट, अर्घ, बस इमेजिन करके ही एक पूरी सुंदरी। तो ये दानव गुफा है, लुओ राजवंश की अरागता का सोर्स। ये केवल मिट्टी लगती है। ज्यादा से ज्यादा एक दानव राजा प्रकट हो सकता है। अगर एक विशाल गुफा ने दानव लॉर्ड को बाहर निकाला, तो वो असली मुसीबत होगी। हमारा पीछा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि हमारी दानवी पावर्स गुफा के पास बढ़ जाती हैं? मरो। बाय बाय सीनियर ब्रदर। वांग टांग, ये तुम पर निर्भर है। स्वॉर्ड इंटेंट। तुमने सच में स्वॉर्ड इंटेंट में महारत हासिल कर ली? ये कैसे हो सकता है? ज्यादा अकड़ो मत।
इसे निगल जाओ। ओह, क्या वो सच में लॉर्ड वांगटांग है? देवता की तरह अलौकिक। मैं बता नहीं सकता कि वो इंसान है या अमर। लिंग ओ प्याओ होली लैंड का होली सन है, जबकि वांगटांग बस एक दुक्सिन सेक्ट का डिसाइपल है। उसकी लिंगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे होगी? फिर भी अकेले उस गुफा को साफ करना इनक्रेडिबल है। जल्द ही आपका नाम निश्चित रूप से ईस्टर्न जो ग्रैंड रैंकिंग को सुशोभित करेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्याओ होली लैंड का होली सन हूं। विभिन्न सेक्स के एलिट डिसाइपल्स सब यहां हैं। क्या तुम्हें ईमानदारी से लगता है कि तुम हम सबको मौत के घाट उतार सकते हो? इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। हम नीच बदमाश, तुम बेशर्म कायर, तुम्हारी खुद को धर्मपरायण सेक्स कहने की हिम्मत कैसे हुई? ईमानदारी से कहूं तो लिंगों के अलावा मैं तुम में से किसी को भी जाने देने का प्लान नहीं बना रहा हूं। बुराई का सफाया होना ही चाहिए। दानव गुफा खत्म हो गई है, लेकिन तुम किसी भी मॉन्स्टर से भी बदतर हो। ये लो, तुम मॉन्स्टर, ध्यान से सोचो। अगर तुम उस तलवार को चलाते हो तो तुम्हारे साथ दफनाया जाने वाला पूरा दुक्सिन सेक्ट होगा। टांगर, अपने दिल की सुनो। तुम्हारा मास्टर तुम्हारा बैकअप करेगा। वांगटांग, प्याओ मियाओ होली लैंड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं मेरा आयरन स्वॉर्ड सेक्ट। यहां तक कि एक भूत के रूप में भी मैं अंत तक तुम्हें डराऊंगा। छोटी जूनियर सिस्टर, क्या मैं अभी खौफनाक लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा कि आप इनक्रेडिबली कूल लग रहे थे। हमारे राजवंश के क्राइसिस को सुलझाने के लिए धन्यवाद, लॉर्ड वांग। इसका जिक्र मत कीजिए। गुफा साफ हो गई है। बाकी बचे दानवों को साफ करना लुओ राजवंश पर निर्भर करता है। चिंता मत कीजिए, लॉर्ड वांग। वे बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं। हम खुद उनसे निपट सकते हैं, लॉर्ड वांग। हमारा लुओ राजवंश आपके लिए इस मामले को शांत रखने की पूरी कोशिश करेगा। यह मेरा अपना मामला है, सम्राट लुओ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इतना बड़ा तूफान छिपाया नहीं जा सकता। अचानक मुझे अपने मास्टर की आवाज क्यों सुनाई देगी? तुम बुद्धू, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वास्तव में यहां हूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम तियानुआन पीक से हजारों मील की यात्रा करके केवल मेरे लिए आओगे। वास्तव में मैं बस यहां से गुजर रहा था। सही है, मैं समझ गया। आप बस ये नहीं चाहते कि मैं बोझ महसूस करूं। लेकिन मास्टर, मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। जो भी हो, मैं इसे जाने दूंगा। उन सभी एलिट डिसाइपल्स का कत्लेआम करना। मुझे एहसास नहीं था कि तुम में उस तरह का जिगर था। खैर, हालांकि मैंने ज्यादा यात्रा नहीं की है, मुझे पता है कि दुश्मनों पर रहम करना खुद पर क्रूर होना है। हा, बहुत बढ़िया कहा। सच में मेरी लियू चिंग यान का डिसाइपल बनने के लायक। इसके अलावा आपने मुझे एक्शन लेने के लिए कहा था। वैसे उनमें से एक होली लैंड्स का होली सन था। क्या हमारा दुक्सिन सेक्ट इसके नतीजों को संभाल सकता है? एक मामूली प्याओ होली लैंड? उनके पास बमुश्किल ही कोई संत है। वे डरने लायक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपका करंट कल्टीवेशन पूछ सकता हूं, मास्टर? अजय, ऑल राइट। फिर अब और बातें नहीं। मैंने हाल ही में कैलकुलेट किया है कि सुदूर उत्तर में एक बच्चा मेरे साथ एक डेस्टिनी शेयर करता है। मुझे जाकर उसे वापस लाना होगा। क्या वो इंसान सच में बस यहां से गुजर रहा था? हाँ। ओह, हे, वही रुक जाओ। कितनी सुगंधित वाइन है। ये यंग मास्टर वांग का अंडरग्राउंड वाइन सेलर होना चाहिए, सही ना? हाँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर वांग इतने लेजेंडरी शराबी होंगे। आदमियों, सेलर की सारी वाइन पैक करो और उन्हें गिफ्ट कर दो। समझ गया। हाँ, मैं अपने सीनियर ब्रदर की तरफ से लॉर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी भी कुछ और पी सकता हूं। सीनियर ब्रदर, आपको इतना नशे में देखना वास्तव में काफी प्यारा है। तुम सबसे अच्छे हो। जूनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर, पहले मुझे छोड़िए। हाँ, क्या तुमने भी पी रखी है? छोटी जूनियर सिस्टर, तुम अभी बिल्कुल एडोरेबल लग रही हो। एक जूनियर सिस्टर का होना बहुत बढ़िया है। एक शराबी सीनियर ब्रदर को संभालना सच में बहुत मुश्किल है। यार, मैंने कल सच में बहुत ज्यादा पी ली थी। कल रात मुझे मेरे नाइट सूट में किसने बदला था? मेरी देखरेख के लिए जूनियर सिस्टर के आसपास होने से मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूं। पहले की तरह नहीं, जमीन पर बेहोश हो जाना और अगले दिन पूरे शरीर में दर्द के साथ उठना। लॉर्ड लू, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस दुक्सिन सेक्ट में आना और मुझे ढूंढ लेना। हाँ, यंग मास्टर वांग, मुझे उम्मीद है कि जब मैं दुक्सिन सेक्ट जाऊंगा तो मैं सच में आपसे फिर से मिल सकूं। हाँ, अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम फिर मिलेंगे। विभिन्न सेक्स लुओ वांग शहर गए थे और उनके एलिट डिसाइपल सब मारे गए। ठीक है, मेरे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को मारना। क्या उसने सच में सोचा था कि एक सेक्रेट बॉडी होने का मतलब है कि वह जो चाहे कर सकता है? दुक्सियन सेक्ट का वांगटांग, तुम बस इंतजार करो। सेक्ट मास्टर, सेकंड सीनियर ब्रदर मर चुके हैं।
दुक्सिन सेक्ट के वांग टांग ने ऐसा किया। क्या वांग टांग है? मैं तुम्हें जिंदा उधेड़ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे शेनलोंग सेक्ट को तंग करना आसान है? वांग टांग, मैंने सुना है कि तुमने एथेरियल सेक्रेट ग्राउंड के सेक्रेट सन लिंगा को मार डाला, साथ ही दूसरे मेजर सेक्स के डिसाइपल्स को भी। क्या यह सच है? हां, यह सच है। वांग टांग, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम हमारे दुक्सिन सेक्ट को गंभीर खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाहों का बेदर्दी से कत्लेआम करने वालों में से नहीं हो। हमें बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। आपका डिसाइपल पहाड़ से नीचे गया, उसने दानवी अरागता देखी और ढोंगियों को कसम तोड़ते हुए सुना, इसलिए मैंने उन्हें एक ही वार में काट दिया। बहुत बढ़िया मारा। लुओंग राजवंश के बेबस लोगों को छोड़ना और अपनी ही पवित्र कस्मों से विश्वासघात करना। क्या उन एब्सोल्यूट ढोंगियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाना चाहिए? वे मरने के लायक है, लेकिन इस न रुकने वाले कत्लेआम ने हमारे दुक्सिन सेक्ट पर एक भारी आफत ला दी है। क्या तुम शायद डरे हुए हो? किस बात से डरना? लेकिन अगर मेजर सेक्स हमला करने के लिए हाथ मिलाते हैं तो हमारे दुक्सिन सेक्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुक्सिन सेक्ट में ऐसे कोई कायर नहीं है जो मौत से डरते हों। मौत से डरना एक बात है, लेकिन हमें बेकार में नहीं मरना चाहिए। हमें मेजर सेक्स के गुस्से को शांत करने का रास्ता खोजना होगा। उन्हें किस बात के लिए शांत करना? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वही है जो ऐसे कचरे को पालते हैं और उन्हें अपनी जान देकर माफी मांगनी चाहिए। सेक्ट मास्टर, पीक मास्टर्स, बात यहां तक आ पहुंची है। मैं वांग टांग कभी बेकार नहीं बैठूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे बस उनके हवाले कर सकते हैं। तुम क्या बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो? हमारा दुक्सिन सेक्ट कभी भी किसी बुरे डिसाइपल को बिना सजा के नहीं जाने देगा, लेकिन हम कभी किसी ऐसे डिसाइपल को भी नहीं छोड़ेंगे जो बुराई को सजा देता है और न्याय बनाए रखने के लिए लड़ता है। तुमने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, इसलिए दुक्सिन सेक्ट कभी तुम्हारी तरफ से अपनी पीठ नहीं मोड़ेगा। इस मामले में हमारा सेक्ट तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या गिर जाएगा। अगर वे मेजर सेक्स हिसाब चुकता करना चाहते हैं तो उन्हें आने दो। वैसे क्या तुम्हारे मास्टर को इस बारे में पता है? हां, मास्टर जानते हैं। ओह, फिर हम ठीक है। वापस जाओ। तुमने दानवी खतरे को साफ करने का बहुत बढ़िया काम किया। एक बार जब यह क्राइसिस शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें ठीक से रिवॉर्ड दूंगा। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है? दुक्सिन सेक्ट भले ही कोई सेक्रेट ग्राउंड न हो, लेकिन हमारे पूर्वज कभी ऐसे कायर नहीं थे जो मुसीबत से डरते हों। अगर हम आज वांग टांग को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहते हैं तो हमारे पूर्वज यकीनन हमें नीचा दिखाएंगे। बिल्कुल, हमें वांग टांग को कभी नहीं सौंपना चाहिए। अगर वे मेजर सेक्स उसे चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरी मुट्ठियों से पूछना होगा। मुझे गले लगाना बंद करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहां की हवा कितनी ज्यादा ताजा है। मुझे सेक्ट मास्टर के इतने सख्त होने की उम्मीद नहीं थी। क्या यह मास्टर की वजह से हो सकता है? मास्टर हमेशा अजय होने का दावा करते हैं। मुझे लगता है कि क्या यह वास्तव में सच है? यह अमेजिंग है। सीक्रेट रेल्म खुलने ही वाला है। हम सच में बिल्कुल एक ही वेवलेंथ पर है। मेरी वंडरफुल जूनियर सिस्टर से जैसी उम्मीद थी। कल्टिवेट करने की तुम्हारी लगन तो पागलपन भरी है। सीनियर ब्रदर ने इस ट्रायल के दौरान सबसे पहले कुछ अंतर्दृष्टि हासिल की और मुझे 2 दिनों के लिए खुद को अलग करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। इसके बारे में चिंता मत करो। कल्टीवेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं टांग श्वान पीक पर तुम्हारे ब्रेकथ्रू के दौरान तुम्हारी ढाल बनूंगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू सीनियर ब्रदर। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन पहले से ही बैटल किंग रेल्म तक पहुंच चुका होगा। भले ही मैं हर एक दिन लगन से कल्टीवेट करूं, फिर भी आखिरकार आगे निकलने में मुझे पूरे 3 साल लगेंगे। मुझे खुद पर और दबाव डालना होगा। मेरे भगवान, क्या मैं अपनी जान गंवाने ही वाला था? यह मुश्किल है। चांद को टोस्ट करो। मेरी परछाई 3 बनाती है। इतना अकेला महसूस किए हुए बहुत समय हो गया है। उम्मीद है एक बार जब मास्टर अपने दिल के फोकस के साथ वापस आ जाएंगे तो तियानवान पीक आखिरकार नए डिसाइपल्स के साथ और जीवंत हो सकता है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि इस नए रिक्रूट के साथ घुलना मिलना बहुत मुश्किल ना हो। आज दुक्सिन सेक्ट को हमारी विभिन्न ईस्टाओ अलायंसेज के सभी गिरे हुए डिसाइपल्स के लिए अपनी जान देकर चुकाना होगा। हमारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, शेनलोंग सेक्ट और 5 एलिमेंट सेक्ट ने हाथ मिला लिया है। पूरे ईस्ट जो में कौन हमें रोक सकता है? किसी की दुक्सिन के हाफ स्टेप सुप्रीम सेक्ट मास्टर की महिमा को रौंदने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ और अभी मेरा सामना करो। ब्रदर जी, उनसे बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो पहले उन्हें एक चेतावनी भरा झटका देते हैं, तभी ये खुद को धर्मपरायण कहने वाले और ढोंगी नीच आखिरकार बिहेव करना सीखेंगे। चूर चूर हो जाओ। अब मैं आप सभी को मेरी दिव्य शेनलोंग तलवार की असली पावर देखने दूंगा। हमारे दुक्सिन सेक्ट के ठीक सामने बेकाबू होने के लिए हमारे शक्तिशाली ड्रैगन गेट को देखो। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो,
तुम सब हमारे माउंटेन गेट को घेरने के लिए इतने सारे बैटल किंग्स को लाकर इतनी दूर तक आए। क्या तुम जंग चाहते हो? बकवास बंद करो। लुओ राजवंश में जो हुआ वो पूरे ईस्ट जो में फैल चुका है। तुम्हारे दुक्सिन सेक्ट ने जनता का गुस्सा भड़काया है। तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए और हम आज एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तुम क्या प्लान बना रहे हो? हमारा एक्सप्लेनेशन यह है कि हमारे दुक्सिन सेक्ट ने धर्मपरायणता से काम किया, लड़ाई के रुख को मोड़ दिया और एक पूरे देश के लोगों को बचाया। यह परम परोपकार का काम है। क्या हमें हर किसी द्वारा गहराई से पूजनीय नहीं होना चाहिए? सेमास्टर दुयान, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। वांग टांग ने लुओ राजवंश में हमारे डिसाइपल्स का कत्लेआम किया। तुम इस खून के कर्ज को कैसे चुकाने का प्लान बना रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब भी चुकता नहीं किया है। तुम्हारे डिसाइपल्स ने अपनी बात तोड़ी, वांग टांग को गंभीर खतरे में छोड़ दिया और उसे दानव झुंड का सामना करने के लिए पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। अगर वो इनक्रेडिबली लकी न होता तो वो बहुत पहले ही उन दानव कल्टीवेटर्स के हाथों मर चुका होता। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना बंद करो। वांग टांग का बचना बस उसकी किस्मत थी, लेकिन उसका हमारे डिसाइपल्स को मारना एक निर्विवाद सच है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो उन्हें सौंप दो। हाँ, तो क्या हुआ अगर वे मर गए? वे परजीवी जो अपने ही साथियों को छोड़ देते हैं, वे मरने के लायक है। वांग टांग ने थैंक्स कहने के लिए हमें जेनरस गिफ्ट्स भेजने के बजाय घर को साफ करने में आपकी मदद की। तुम उस पर इल्जाम लगाने यहां आते हो। अगर तुम जंग चाहते हो तो ले आओ। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे दुक्सिन सेक्ट की 1000 साल की विरासत तुम्हारी घटिया धमकियों से डरती है? लेकिन दूसरे सेक्ट्स पहले ही हमारी दहलीज पर आ चुके हैं। मैं सेक्ट मास्टर के पीछे कायरों की तरह छिप नहीं सकता। ब्रदर फैंगजू ने प्रिमोडियल स्पिरिट फ्लावर पेटल को सोख लिया और उनका कल्टीवेशन ऑफिशियली ब्रेक थ्रू कर गया है। गोल्डन कोर रेल्म कल्टीवेशन रैंडमली वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सुप्रीम रेल्म में ब्रेक थ्रू करने पर होस्ट को बधाई। ये आभा मंडल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनर्जी की क्या खौफनाक लहर है। आखिर क्या हो रहा है? क्या ये एक सुप्रीम धर्म बॉडी है? किसी ने सच में सुप्रीम रेल्म हासिल कर लिया है। डैम इट, ये कौन है? तियानुआन पीक? क्या ये खुद पीक मास्टर हो सकते हैं? रुको, वो विशाल आकृति कुछ हद तक जानी पहचानी लगती है। हे भगवान, ये वांग टांग है। वांग टांग एक सुप्रीम बन गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एग्जैक्टली उसकी उम्र कितनी है? मैंने आखिरकार गोल्डन कोर रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं सीनियर ब्रदर के एक कदम और करीब हूं। रुको, जिस तरह से मैंने इस दरवाजे को खोला उसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। सीनियर ब्रदर अचानक एक सुप्रीम कैसे बन सकते हैं? इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता। अपनी तन्हाई खत्म करने पर बधाई। जूनियर सिस्टर, ओह, तुम गोल्डन कोर रेल्म तक पहुंच गई। बधाई हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं लिटरली अभी अभी गोल्डन कोर रेल्म तक पहुंची हूं। तो आप एक सुप्रीम सीनियर ब्रदर कैसे बन गए? मैंने तो आपको कभी कल्टिवेट करते हुए भी नहीं देखा। अभी के लिए यहां आराम करो। जूनियर सिस्टर, तुम्हारे सीनियर ब्रदर अभी वापस आएंगे। तो तुम वांग टांग हो? ये सच में मैं ही हूं। मैं नहीं मानता कि वो एक सुप्रीम बन गया। ये एक इल्यूजन होना चाहिए। तो तुम वे हो जो मुझ पर इल्जाम लगाने आए थे? मुझे जवाब दो। क्या तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाने यहां आए थे? मैं भी एक शक्तिशाली सुप्रीम नौजवान हूं। इतनी कम उम्र में सुप्रीम बनना इनक्रेडिबल टैलेंट दिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम बहुत बेपरवाही से काम करते हो। तुम ईस्ट जो में अकेले सुप्रीम नहीं हो। और तुम कौन हो? लुओ तियानो, एथेरियल सेक्रेड ग्राउंड के 10 महान एल्डर्स में से एक। तो तुम एथेरियल सेक्रेड ग्राउंड से हो। मैंने सोचा था कि चूंकि हर बड़ा सेक्ट सामने आया है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि तुम पीछे छूट जाते। तुम दावा करते हो कि मेरे एक्शंस बेपरवाह है, भले ही वे हों। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तो क्या हुआ अगर मैं घमंडी हूं? हाँ, सोवेरेन रेल्म पर पहुंचने के ठीक बाद मुझ पर वार करने का तुम्हारा दुस्साहस। तुम्हें 10 दिन और 2 और ईस्टर्न झाओं के पास एक और बेजोड़ दानव लॉर होगा। आज मुझे दुनिया को इस बुराई से मुक्त करना ही होगा। होली शिट, ये बूढ़ा खुसट बहुत बेशर्म है। उसने साफ तौर पर पहले वार किया, फिर भी वो सीनियर ब्रदर को दोष देता है। तुम इसे सोवेरेन कहते हो? कितना शर्मनाक है। एथेरियल सेक्रेड ग्राउंड के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बदतर होते जा रहे हैं। रुको, क्या वलियू चिंग्यान है? क्या चल रहा है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि पीक मास्टर लियू केवल हाफ स्टेप सोवेरेन थी? किस तरह का हाफ स्टेप सोवेरेन एक सोवेरेन अवतार को कुचलता है? रुको, क्या 2 सोवेरेन्स हैं? हे भगवान, हम न्याय की मांग करने आए थे। क्या ये मौत की मन्नत है? मेरे डिसाइपल ने तुम्हारे एथेरियल सेक्रेड ग्राउंड्स के होली सन को मार डाला। वह एक सच है। इसके अलावा मैंने ही वार का ऑर्डर दिया था। अगर आपका एथेरियल सेक्रेड ग्राउंड न्याय की मांग करना चाहता है तो आगे बढ़ो, लेकिन अपने पूर्वज को पर्सनली बुलाओ। तुम्हारे जैसा
एक मामूली सोवेरेन काम नहीं चला सकता। लुओ तियानो, अब पीछे हटो। यंग मास्टर वांग टांग ने एक वंडरफुल काम किया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे वे डिसाइपल्स नीच बदमाश थे जिन्होंने हर बुरा काम किया। मैं काफी समय से घर की सफाई करना चाहता था। इस बार यंग मास्टर वांग टांग के काम ने वास्तव में हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। हम अंतहीन रूप से आभारी हैं। हाँ, मेरा बागी डिसाइपल मरने के ही लायक था। मास्टर डिसाइपल की भावना से बाहर मैं हमेशा कदम उठाने में हिचकिचाता था। यंग मास्टर वांग टांग द्वारा इसे सुलझाने में मदद करने के साथ मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वास्तव में थैंक यू यंग मास्टर वांग टांग। चूंकि आप मेरे डिसाइपल का शुक्रिया अदा करने आए हैं, यकीनन आप खाली हाथ नहीं आए होंगे। पीक मास्टर लियू सही कह रही है। यह प्राचीन कोल्ड स्टार तलवार है, एक टॉप ग्रेड प्रोफाउंड हथियार। मैं इसे यंग मास्टर वांग टांग को थैंक यू गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट करता हूं। यंग मास्टर वांग टांग, ये जेड स्पिरिट फ्रूट एक प्रीमियम मेडिसिनल हर्ब है। कृपया इसे एक्सेप्ट करें। और यहां 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स और ये डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड मैनुअल है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे नीचा नहीं देखेंगे। हाँ, कम से कम तुम कुछ सिंसियरिटी दिखाते हो। क्या हम अब जा सकते हैं? लिटिल टांग, तुम फैसला करो। प्लीज सब लोग खुद ही चले जाइए। वांग टांग, क्या तुम सच में एक सोवेरेन बन गए? मैं इतनी जल्दी सोवेरेन तक पहुंचना बुरा नहीं है मेरी डिसाइपल बनने के लायक, लेकिन इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। सोवेरेंस सब बराबर नहीं होते। दूसरे रेल्म्स के विपरीत ये 9 लेवल्स में फैला हुआ है। सोवेरेन, ग्रेट सोवेरेन, प्रोफाउंड सोवेरेन, इम्प्रेस सोवेरेन, हेवनली सोवेरेन और सुप्रीम हेवनली सोवेरेन में बंटा हुआ। तुमने अभी अभी एंटर किया है। रास्ता लंबा है। अगर तुम 3 साल के अंदर एक सुप्रीम हेवनली सोवेरेन बन सकते हो तो तुम थोड़ा प्राउड महसूस कर सकते हो। अनगिनत कल्टिवेटर्स इस तक पहुंचने में असफल होकर अपनी जिंदगी बिता देते हैं। भले ही वे लकी हो जाए, फिर भी वे अटक जाते हैं। यहां तक कि किंग बॉडीज वाले जीनियसों को भी टॉप तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगते हैं। फिर भी मास्टर मुझसे 3 साल में वो हासिल करने की उम्मीद करती है जो दूसरों को हासिल करने में एक सहस्राब्दी लगती है। 1000 साल की प्रोग्रेस को 3 में समेटना, ये न केवल बेतुका है, ये एक रैगिंग है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लगता है मुझे अपनी जूनियर सिस्टर से और भी कड़ी मेहनत करवानी होगी। जूनियर सिस्टर, क्या सीनियर ब्रदर एक सुप्रीम हेवनली सोवेरेन बन सकता है? ये सब तुम पर निर्भर करता है। क्या कोई मेरे बारे में सोच रहा है? क्या ये सीनियर ब्रदर हो सकते हैं?